अगस्त और सितंबर का ऐसा मंथ है जब परमानेंट पौधे हम लगा सकते हैं जो पूरे साल गार्डन में होते हैं। लेकिन वही कोई गलत चॉइस हो जाए, कोई ऐसा पौधा हम लेकर के आ जाएं जो आते ही वो पौधा मरने लगे, तो फिर हमारे पैसे भी बर्बाद होते हैं। आज के वीडियो में मैं बिल्कुल सटीक जानकारी आपको देने वाली हूँ कि वो कौन से पौधे हैं जो अभी आपको नर्सरी से ख़रीद लेना चाहिए। अभी प्राइस भी सही मिलेगा और इस पौधे को लगाना भी इजी रहेगा। वो कौन से पौधे हैं जो बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि वो खरीद कर जैसे ही आप लेकर घर आएंगे वो पौधा सूखने लगेगा, आपके यहाँ लगेगा नहीं। देखिए, सबसे पहला है ये अरेलिया का पौधा। यदि सुंदर पत्तियों वाला कोई पौधा लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से ड्रेसिना की वैरायटी लगा सकते हैं, अरेलिया ले सकते हैं। अरेलिया 50 रुपीज़ का, अरेलिया में बड़े छोटे पत्तों वाला मिलेगा। ये है ब्रोकन हार्ट का पौधा, ये आप ले सकते हैं। इसके पौधे को कटिंग के द्वारा भी ग्रो किया जाता है। एक बार इन पौधों को ले लीजिए तो ये परमानेंट चलते रहते हैं, इनको कोई ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। आप एग्लोनिमास की किसी भी वैरायटी को अभी लगा सकते हैं। इस तरीके से देखिए, ये सिंगोनियम या फिर ड्रेसिना या मनी प्लांट की किसी भी वैरायटी को लगाया जा सकता है। आप पीस लिली भी अभी ले सकते हैं। ये जो पौधा है ये तुलसी जी का पौधा है। ये शफलेरा की ही एक वैरायटी है। 2 या 3 वैरायटीज़ आपको नर्सरी पर मिलेंगी। शफलेरा की ये बोनसाई वाली वैरायटी है। रबर प्लांट आप ले सकते हैं। अच्छा, पाम के बहुत सारी वैरायटीज़ अभी नर्सरी पर मिल रही हैं, तो यदि पाम का पौधा पसंद है और वास्तु के अनुसार ज़रूरी होता है पाम घर में लगाना, तो आप लगा सकते हैं। ड्रेसिनाज की जो डार्क कलर वाली वैरायटी आती है वो भी मिल रही है। स्नेक प्लांट लगा सकते हैं। स्नेक प्लांट हालांकि थोड़ा कॉस्टली मिलता है, यदि कहीं से इसकी कटिंग मिल जाती है तो आप लाकर लगा सकते हैं, लेकिन नर्सरी में कम से कम 100 से 150 रुपीज़ तक ज़रूर मिलेगा। मोरपंखी यानी थूजा की बहुत सारी 2 या 3 वैरायटीज़ आपको बहुत आसानी से मिल रही हैं। साथ ही जो परमानेंट पौधे हैं जैसे मोगरा, अपराजिता या फिर जितने भी परमानेंट पौधे हैं जैसे इग्जोरा, चमेली के पौधे, ये सभी बहुत आसानी से मिलेंगे। एरिका पाम मिल रहा है 100 से 150 रुपीज़ का। और ये जो आप देख रहे हैं ये जेड की वैरायटी है नीचे में। और देखिए, अडेनियम का पौधा यदि पहले से है आपके पास तो उसमें अभी भी आप फ्लावरिंग ले सकते हैं। एडेनियम में फ्लावरिंग हो रही है। एडेनियम का पौधा अभी आप खरीद भी सकते हैं। ये प्लमेरिया यानी चंपा है। चंपा के 2-3 कलर्स अभी नर्सरी पर मिल रहे हैं, जिसमें पिंक और वाइट बहुत इजीली अवेलेबल है। देखिए, कुछ इस तरीके से। चंपा में भी ड्रॉप वैरायटी आती है जो गमले में एक पेड़ नुमा आकृति ले लेता है, जैसे ये वाला पौधा आप देख रहे हैं, ये चंपा ही है। अच्छा, ये नर्सरी नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में। तो लास्ट में मैं नाम और उनका पता आपको दे दूंगी, आप बात कर सकते हैं जा कर के। यदि कोई आप चाहें तो डिस्काउंट वगैरह के लिए भी पूछ सकते हैं, लेकिन प्लांट्स की क्वालिटी अच्छी होती है। मैक्सिकन पिटूनिया लगा सकते हैं, टिकोमा लगा सकते हैं। ये येलो जितने भी दिख रहे हैं ये टिकोमा, हालांकि इसी तरीके का लेंटाना भी दिखता है। मैक्सिकन पिटूनिया भी लगाइए। मैक्सिकन पिटूनिया एक अच्छा पौधा है जो परमानेंट एक तो ग्रो होता है, साथ ही साथ कटिंग के द्वारा उसको ग्रो किया जा सकता है। ये एक पौधा है, आंवले की ही एक वैरायटी है। तो माली का ऐसा कहना था कि लीवर को स्ट्रॉन्ग करता है और इस पौधे को खाया जाता है। तो यदि मेडिसिनल प्लांट लगाना चाहते हैं तो ऐसा कोई पौधा, करी पत्ता, ये सब कुछ लगा सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं थूजा की वैरायटी है, ये आप लगा सकते हैं। अब कौन से पौधे नहीं लेने हैं ये भी समझ लीजिए। देखिए, बारिश तो सभी जगह हुई है और नर्सरी में बहुत जगह पानी जमा हो गया है और पौधों में फंगस भी लग चुका है। ऐसे में गुलाब का पौधा या फिर कोई ऐसा पौधा जो पानी में डूबा हुआ दिख रहा है उसको बिल्कुल भी मत खरीदिए। अपराजिता की किसी भी वैरायटी को अभी लगा सकते हैं आप, डबल पेटल हो, सिंगल पेटल हो। देखिए, ये अपराजिता का कलर कितना ही सुंदर निकल कर के आया है। और अपराजिता एक परमानेंट पौधा है। ऐसे ही क्लेमेटिस ले सकते हैं। क्लेमेटिस भी आपको पता ही है परमानेंट पौधा है और बेल वाला पौधा है जिसे अभी लगाया जा सकता है। आप गुड़हल की किसी भी वैरायटी को अभी खरीद सकते हैं, लेकिन ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए, यदि नर्सरी में जहाँ से भी आप ले रहे हैं वहाँ पानी जमा है तो पौधे में फंगस ज़रूर होगा। ये जो आप देख रहे हैं यूफोरबिया मिली का पौधा था। और देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ आपको दिखा रही हूँ, खाद बनाने का एक स्पेशल तरीका मैं आज देख करके आई हूँ। ये लोग भी ऐसे ही खाद बनाते हैं जैसा अक्सर मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस है, किसी वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी।
यदि आप पाम की किसी वैरायटी को लगाते हैं तो जो पत्ते बहुत सुंदर दिख रहे हैं उसी पौधे का चुनाव कीजिए। अदरवाइज़ जो फंगस है वो ऑलरेडी माली के यहाँ से ही लग के आएगा और फिर आप पौधे को बचा नहीं पाएंगे, उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। ज़्यादा बारिश होने के कारण बहुत सारे पौधे बर्बाद भी हो गए हैं नर्सरी में। तो यदि कोई आप हैंगिंग बास्केट के लिए प्लांट देखना चाहते हैं तो अभी बहुत सही टाइम है। फर्न की वैरायटी लगाइए, लेंटाना लगाइए और मनी प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जो अभी आप लगा सकते हैं। एग्लोनिमास लगा सकते हैं। परमानेंट पौधे यदि आप ले रहे हैं तो जैसा कि मैंने पहले बताया, बहुत ध्यान से देख कर के लीजिए, चाहे वो जेड का पौधा है या सुंदर पत्तियों वाला कोई भी पौधा ले रहे हैं। तो अक्सर मैंने देखा कि पत्ते जो हैं वो फंगस लगे हुए हैं, क्योंकि अभी 1 या 2 दिनों से, मेरे ख्याल से कल से बारिश नहीं हो रही है, अदरवाइज़ तो लगातार बारिश हो रही थी, तो इन लोगों के लिए भी पौधे बचाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। रोज़मेरी, डस्ट मिलर सुंदर पत्तियों वाला पौधा होता है, उसे आप लगा सकते हैं। थूजा यानी मोरपंखी के किसी भी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। और इन सभी पौधों के लिए अभी यदि आप लेकर के नर्सरी से आ रहे हैं और यदि खाद जो आप मिट्टी तैयार कर रहे हैं उसमें फंजीसाइड मिलाना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत ही आप चौकन्ना होकर के पौधे खरीदिए। हालांकि परमानेंट पौधों को खरीदने का ये बिल्कुल सही टाइम चल रहा है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और अब मैं नर्सरी का जो है नेम और एड्रेस लास्ट में ऐड कर दे रही हूँ, तो आप जाकर के यहाँ से ले सकते हैं। प्लांट्स की क्वालिटी तो यहाँ बहुत अच्छी होती है, मैं यहीं से प्लांट्स लेती हूँ और उनसे आप बात कर सकते हैं यदि डिस्काउंट वगैरह चाहिए तो। धन्यवाद।